वक्त दूंगा, ठीक है, आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। यदि आपको ज़्यादा वक्त अपनी तरफ से चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते जल्दी जल्दी, और पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। वहाँ पे आपको 1.5 घंटे बैठना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं। चलिए अच्छे से कोशिश करिएगा आंसर देने की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में समाप्त हुए एशिया क्रिकेट कप 2018 में प्लेयर ऑफ द सीरीज मतलब मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि एशिया कप प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना। तो एशिया कप प्लेयर ऑफ द सीरीज जो बने, शिखर धवन बने हमारे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने 4-5 सेकंड का आपके पास समय है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सीमा सुरक्षा बल के नए निदेशक के रूप में रजनीकांत मिश्रा को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीमा सुरक्षा बल की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने 4। क्वेश्चन आप खुद देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है वह है एन रवि जी को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। बिल्कुल, लोहित नदी निम्नलिखित भारतीय नदी की एक सहायक नदी है। लोहित नदी क्यों फेमस है आपको पता है? इस पे एक जो ब्रिज बना है, ठीक है, उसके कारण ये बहुत फेमस है। आप उस ब्रिज का नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी ऑप्शन ये है, तो इसमें से किस नदी की सहायक नदी है? बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए, मुझे पता है आपको पता होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका जो हमारा आंसर है वह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। चलिए ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली T-72 टैंक, ठीक है, वास्तव में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा विकसित किए जाते हैं? हमारे यहाँ जो T-72 टैंक होते हैं इनमें से किस देश के द्वारा विकसित किए जाते हैं? ऑप्शन 4 आपके सामने। चलिए 5 सेकंड का वक्त पूरा हुआ, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। तो T-72 टैंक जो है वो रूस के द्वारा, ठीक है, का ऑप्शन है, तो रूस के द्वारा आपका विकसित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 5 सेकंड का समय है, चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसका आंसर बता दूं मैं आपको, इसका आंसर है गा। मैरी कॉम को ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 7वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स के ऊपर है। मानव पूंजी सूचकांक 2018 में भारत की क्या रैंक थी? मानव पूंजी सूचकांक 2018 में भारत की क्या रैंक थी? आपके सामने ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम दोस्तों। तो जो भारत की रैंक थी मानव पूंजी सूचकांक में, वह थी 158। रट लीजिए, यहीं रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 158वीं रैंक थी। 8वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, टेनिस में लावर कप किन दो टीमों के बीच में खेला जाता है? ठीक है, लावर कप की बात हो रही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ये है आपके सामने, यदि आपको पता हो तो 5 सेकंड का वक्त है। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों हम। तो जो लावर कप है वह खेला जाता है आपका, घा आंसर है। घा मतलब टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड, ठीक है। एक पूरी दुनिया की टीम बनती है और टीम यूरोप, दुनिया में जो प्लेयर है उनसे छांट के टीम बनती है, और एक टीम यूरोप, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लावर कप, ठीक है दोस्तों। चलिए 9वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप 2018 किस देश ने जीती? एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप 2018 किस देश ने जीती? चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों हम इसका। इसका जो हमारा आंसर है का, पाकिस्तान ने जीती हुई है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम फटाफट। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वह दिया जाता है वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक कार्य के लिए, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिए, यहीं के यहीं बने रहिए। और पूरे वीडियो के साथ ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि हाँ ये आपके जो क्वेश्चन है बहुत काम के हैं। निम्न में से किस देश में दूसरा वैश्विक री इवेंट शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? निम्न में से किस शहर में दूसरा वैश्विक री इवेंट शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 4। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा घा, नई दिल्ली में जो है वैश्विक री इवेंट शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। चलिए 12वां क्वेश्चन ये रहा,
उच्चतम न्यायालय में महिलाओं को अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी, यह मंदिर किस राज्य में है? क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो क्योंकि महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी है। अच्छा, मंदिर भी इंपॉर्टेंट हो गया और वो राज्य भी। तो मंदिर है अयप्पा मंदिर, और वो किस राज्य में है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर है केरल। केरल में जो है अयप्पा मंदिर है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ग्रुप डी में ये भी पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन बुक से नहीं होते हैं, मतलब जो आपके न्यूज़ में रहते हैं उस वहाँ से भी उठा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग निम्नलिखित में से किस इकाई को प्रतिस्थापित करेगा? फिर से क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग निम्नलिखित में से किस इकाई को प्रतिस्थापित करेगा? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, 5 सेकंड का वक्त है आपके पास। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों हम। अधिक समय चाहिए होगा आपको किसी भी क्वेश्चन में तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है हमारा घा आंसर है, भारत की चिकित्सा परिसर को जो है प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था। चलिए, रेल हेरिटेज डिजाइनेशन प्रोजेक्ट 28 सितंबर 2018, रेल हेरिटेज डिजाइनेशन प्रोजेक्ट 28 सितंबर 2018 को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? ये रेल से रिलेटेड है तो ये आ सकता है। ऑप्शन आपके सामने 4, 5 सेकंड का समय है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों हम। इसका आंसर है हमारा घा है, कला और संस्कृति विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट के सहयोग से ये लॉन्च किया गया। चलिए 15वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 2018 के लिए यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड प्राप्त किया? यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, बहुत अच्छा अवार्ड है, 2018 का है। ऑप्शन आपके सामने जो है पीएम हमारे, ठीक है, पाकिस्तान के पीएम, हमारे पीएम, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है ऐसे करके। चलिए हम देखते हैं किसको मिला है यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ। तो यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल गर्व की बात है, हमारे पीएम को, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। 16 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत सरकार शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए इस पर विवाद भी चल रहा है कि इसको बढ़ाया जाए। आप देखिए क्या आंसर है इसका। ऑप्शन आपके सामने है, मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए तो देखें कि कितना खर्च करता है सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षा पर। तो शिक्षा पर जो खर्च करता है 2.7% खर्च करता है भारत। याद रखिएगा, रट लीजिए इसको यहीं के यहीं, 2.7%। चलिए, ऑस्कर 2019 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा, मुझे 100% यकीन है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है विलेज रॉक स्टार, बिल्कुल याद कर लीजिए, ये शायद मेरे हिसाब से शायद ALP में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए ये रहा 18वां। महात्मा गांधी की 105वीं जयंती मनाने के लिए कौन सा भारतीय राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को पेंशन योजना शुरू की? तो किसने करी है देखते हैं। चलिए इसका आंसर, ठीक है, 105वां जयंती मनाने के लिए, ठीक है, पेंशन योजना किसने शुरू की, किस राज्य ने? तो याद कर लीजिए असम ने की है, ठीक है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 28 सितंबर को भारत ने किस देश के साथ 2 MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपके सामने 5 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा, 5 सेकंड का। चलिए देखते हैं किस देश के साथ 2 MOU पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर है हमारा उज्बेकिस्तान से। चलिए 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय को चुना गया? ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं किसको चुना गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 के लिए। चलिए तो इसका आंसर है आपका सेखोम मीराबाई चानू, ये सबको पता होगा, सेखोम मीराबाई चानू को चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव आपका खेल रत्न पुरस्कार तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आपको पता होगा यदि आप लोग कोई दोस्त पेपर दे के आए हो तो। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए बताइए। ये तो इसके लिए तो मैं आपको 3 सेकंड दूंगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है हमारा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा 22वां। भारत USA सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास निम्न राज्यों में से किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत और USA के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था, वह कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य अभ्यास से रिलेटेड वीडियो बनाया है मैंने, उसमें जो सैन्य अभ्यास को नाम देते हैं ना, कि मिशन क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष, और ऐसे अलग अलग नाम देते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा वीडियो। चलिए देखते हैं कहाँ मनाया गया। तो इसका उत्तराखंड में भारत और USA सैन्य अभ्यास किया गया, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का। चेन्नई में आयोजित 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसने जीता? अब्बास जेब, युंग याट लांग, सान्या वेट्स या युवराज वाधवानी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 25वां एशिया जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप ये जीता है युवराज वाधवानी ने। ठीक है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 21 सितंबर 2018 को निम्न किस देश के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग का निधन हो गया? चलिए बताइए इसका आंसर। 5 सेकंड का वक्त है आपके पास। चलिए, तो इसका आंसर है हमारा वियतनाम। वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया था 21 सितंबर 2018 को। 26वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 पर 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है हमारा इंजेती श्रीनिवास। ये करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 पर 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व। चलिए 27वां क्वेश्चन। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रत्येक परिवार को कितना बीमा कवर प्रदान करेगा? 5 सेकंड का वक्त रहेगा, सोचिए आप। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों हम। इसका जो हमारा आंसर है वह है खा, मतलब 5 लाख तक का बीमा इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। 28वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वित्त विधेयक 2017 के प्रावधानों के तहत राजनीतिक दल को अधिकतम नगद रुपए दान क्या प्राप्त हो सकता है? अधिकतम नगद रुपए क्या प्राप्त हो सकता है वित्त विधेयक 2017 के उससे? चलिए देखते हैं कि राजनीतिक पार्टी को अधिक से अधिक 2000 रुपये दान नगद हो सकता है। बाकी आपको जो है आपको या चेक या फिर मतलब डिजिटल तरीके से देना होगा। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे मिशन गंगा इस राफ्टिंग अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? मिशन गंगा राफ्टिंग अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? ये जाने माने नाम आपके सामने, आपको पता होगा सभी के नाम। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है हमारा बछेंद्री पाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन। निम्न शहर में से किस में भारतीय सरकार का डाटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? ठीक है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ वीडियो को, आप परेशान ना हो। यदि ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, बोरियत ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपको। 50 क्वेश्चन करीब करीब 20 से 25 मिनट में हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। गा आंसर इसका गा मतलब दिल्ली में हो रहा है। ठीक है दोस्तों ये। चलिए 31वां क्वेश्चन। पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने किन जगहों के बीच रोपवे स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, कोशिश करें आंसर देने की। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर है हमारा आनंदपुर साहिब और नंदा देवी के बीच हो रहा है ये रोपवे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल याद करिएगा। 32वां क्वेश्चन। केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने किस तकनीकी के साथ लॉ रिव्यू अभियान लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? लॉ रिव्यू अभियान। चलिए 5 सेकंड का वक्त है, आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए तो इसका आंसर है घा। गूगल के साथ लॉ रिव्यू अभियान लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों। 33वां क्वेश्चन ये रहा। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना कहाँ से शुरू की? जन आरोग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, योजनाओं के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा जो एग्जाम दे रहे हैं। तो जन आरोग्य योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है दोस्तों? रांची से स्टार्ट हुई है। बिल्कुल रट लीजिए, जिसका एग्जाम नहीं हुआ लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा किसी ना किसी को, तो किसी ना किसी शिफ्ट में बिल्कुल मिलेगा। 2 अक्टूबर 2018 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली आम सभा कहाँ होगी? चलिए बताइए, जो कि हो चुकी है अभी 2 अक्टूबर को। तो यह आम सभा कहाँ होगी दोस्तों? इसका आंसर है नई दिल्ली में। यह आम सभा अंतर्राष्ट्रीय, देखिए किस चीज़ की हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, ये हो चुकी है। इसमें मेरे एक मित्रगण भी गए थे भाग लेने। ठीक है। 35वां। आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च हुई है? बताइए। चलिए, आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजनाएं आ रही हैं, खा इसका आंसर है। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई है ये योजना। ठीक है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन है।
20वीं पशुधन जनगणना पूरे देश में कब से शुरू हुई की जाएगी? चलिए बताइए। 20वीं पशुधन जनगणना, ठीक है, पशुधन जनगणना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। खा है इसका आंसर। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है पशुधन जनगणना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए नहीं हैं क्योंकि अभी अक्टूबर में ये लॉन्च हुई है, ठीक है। तो अभी आपको जिनके ये बाद में अभी सितंबर लास्ट नवंबर में पेपर है, इन सबको पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए कौन सा यूरोपियन देश 2 अक्टूबर को गांधी मार्च आयोजित कर रहा है? तो 2 अक्टूबर को किसने कर दिया है गांधी मार्च आयोजन? ये इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है नीदरलैंड ने कर लिया है, ठीक है। ये आपके सितंबर अक्टूबर और 1-2 महीने पहले के ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 6 महीने के क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल रट लीजिएगा। मेघालय विधानसभा ने संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो देखते हैं कौन सी भाषा के लिए है। तो खासी के लिए जो है आपका प्रस्ताव पारित हुआ है, ठीक है। चलिए 39वां क्वेश्चन है। 21 सितंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2018 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय जो था वो देख लेते हैं हम। वो हमारा था शांति का अधिकार, है ना, 70 पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करना, ठीक है। ये था इसका विषय, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2018 का विषय था ये। 40वां क्वेश्चन है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत भारत के किस राज्य को सबसे अच्छा राज्य माना गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुझे पता है आंसर कई लोगों को पता होगा, कोशिश कर देने का, 5 सेकंड का वक्त है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देख लेते हैं कौन सा राज्य टॉप पर है। आंध्र प्रदेश को सबसे अच्छा माना गया है। 41वां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने चाय बागानों में गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है भाई, चाय जो है आसाम में ज़्यादा होती है, बागान ज़्यादा है, तो वहीं पे ये योजना स्टार्ट की गई है। तो याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है। नवंबर 2018 में महिलाओं की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? नवंबर 2018 में। तो इसका आंसर है हमारा भारत में आयोजित की जाएगी। इसको रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत में आयोजित होगा इसलिए, और नवंबर में होगा, तो जिनके पेपर नवंबर में है उनको खास तौर पर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला मकई महोत्सव आयोजित किया गया? मकई मतलब मक्का, ठीक है। कौन से, देखो मकई कहाँ बोला जाता है, आपको यदि ये पता होगा ना तो आपका जो है आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। मक्की को मकई कहाँ बोला जाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है गा, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 44वां। थोड़ा सा वीडियो बचा है, बने रहिएगा। भारतीय राज्य की लिविंग इंडेक्स को आसानी से मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पैरामीटर उच्चतम है? ठीक है, लिविंग इंडेक्स को मापने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं? तो घा नंबर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं कि लिविंग इंडेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से मापा जाता है। आंध्रा बैंक का नया सीईओ कौन बना है? सीईओ तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, कुछ भी आ सकता है। अभी एक्सिस बैंक का सीईओ आया था कुछ समय पहले, ऐसे अदर बैंक के सीईओ आ चुके हैं। तो आंध्रा बैंक का सीईओ जो हमारा है वह है जे पैकिरिस्मी, ठीक है, ये हमारे आंध्रा बैंक के सीईओ हैं। 46वां क्वेश्चन है। निम्न में से किसने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 जीता था? तो इसका जो आंसर है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर लूका मैड्रिक है ना, लूका मैड्रिक हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में शायद गलत बताया था, तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं कुछ बहुत ही अच्छे हैं, वो पूरा वीडियो देखते हैं और बिल्कुल हम मेरी यदि कोई भी गलती होती है छोटी मोटी तो उसको सुधारते भी हैं। तो सब्सक्राइबर के लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग के कारण मुझे थोड़ा और साहस मिलता है कि क्वेश्चन ढूंढूँ, बनाऊँ, ठीक है। मैं छांटने में भी क्वेश्चन सोचता हूँ कि बहुत अच्छे आप लोग के लिए आएँ। 47वां क्वेश्चन है। सिक्किम का पहला हवाई अड्डा जो सितंबर 2018 में परिचालित हो गया, निम्नलिखित में से किस शहर में है? सिक्किम का पहला हवाई अड्डा किस शहर में दोस्तों? तो इसका जो आंसर है पाकयोंग में जो है सिक्किम का पहला हवाई अड्डा बना। 48वां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सुरक्षा संबंधी धोखाधड़ी के आरोपी के चलते किस कंपनी के चेयरमैन एलन मस्क को हटा दिया गया? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो पूरा वीडियो देख रहा है, तो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। तो आप लोगों के लिए ये स्पेशल एक गिफ्ट रहेगा कि मैं आपका इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, फ्री पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए कि किसको हटा दिया गया एलन मस्क को। ये किसके सीईओ थे? तो ये जो थे टेस्ला के सीईओ थे, इनको हटा दिया गया। चलिए
49वां क्वेश्चन, किस देश ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2018 आयोजित की है? तो इसका आंसर है कतर। ठीक है, कतर में जो है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2018 आयोजित हुई। लास्ट व आखिरी क्वेश्चन है 50वां, 2018 में हुए मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता? तो मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता, कौन बना वहाँ का राष्ट्रपति? इसका आंसर है हमारा इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, ये राष्ट्रपति बन गए मालदीव के, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए, लाइक करिए। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा तो मुझे थोड़ा जो है उत्साह बना रहता है। ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। कृपया दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसने पूरा वीडियो देखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धन्यवाद।